अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको जो है वो चकवाल की एक मशहूर जगह है जिसको सिक्की लेक कहते हैं, वहाँ पे आज लेके आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सिक्की लेक जो है वो एक नहीं दो हैं। एक जो है जिस पे अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो है, और एक ये छोटे वाली है। अच्छा, दूसरी जो सिक्की लेक है वो ये मेरी लेफ़्ट साइड पे ऊपर जो एरिया नज़र आ रहा है वहाँ पे जाना इस वक्त मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। टाइम का भी मसला है और डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा सा, वो हम फिर कभी दिखाएंगे। अभी ये सिक्की लेक से पहले जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर्स बड़े खूबसूरत, ये भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे, जो कि इस झील की खूबसूरती में इजाफ़ा कर रहे हैं। अच्छा, इन फ्लावर्स के पीछे से ये जो आपको मैं पहला फर्स्ट जो है वो व्यू दिखा रहा हूँ, ये छोटी सिक्की लेक का है। शायद यहाँ पे क्लोज़अप में नहीं आ रहा, लेकिन मैं नीचे जाके आपको जो है वो दिखाऊंगा। तो इसके बारे में ये बता दूं कि ये भी जो जगह है, ये जगह अगर आप चोवा सैदन शाह से आ रहे हैं तो यहाँ से तकरीबन जो चोवा सैदन शाह है वो 16 किलोमीटर है, सॉरी 26 किलोमीटर है ये, बल्कि यहाँ पे ये माइलस्टोन भी एक लगा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। 26 किलोमीटर जो है वो चोवा सैदन शाह है, वहाँ से ये आप जो है वो सिक्की के पास पहुँच सकते हैं। और रास्ते में आपको बरास्ता बशारत आना पड़ेगा, और बशारत से आड़ा रोड पे आपको जो है ये सिक्की लेक मिलेगी। अगर आप सिक्की लेक आना चाहते हैं तो ये मैं बता दूं कि यहाँ तक रास्ता ठीक है, रोड अच्छा है। ऊपर वाली जो बड़ी सिक्की लेक है वहाँ पे भी रोड जो है वो पहुँच जाएगा। थोड़ा सा वहाँ पे रास्ता मुश्किल भी होगा, लेकिन एनी हाउ अच्छा है। तो यहाँ से आड़ा जो है वो 3 किलोमीटर है, यानी कि आड़ा से पहले बशारत से जब आप निकलें तो आपको ये सिक्की का एक व्यू मिल। ये एक रास्ता रोड से ही उतरा है, बड़ा आसान रास्ता है, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो है वो छोटी सिक्की लेक की तरफ जो है हमें लेके जा रहा है। और इसका जो इस झील का जो सोर्स है वो भी आपको ये करीब से मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। एक चश्मा है, और इस चश्मे का पानी बेसिकली इस झील की तरफ जो है जा रहा है। ये चश्मा जो है कुछ थोड़ा सा नेचुरल है इसका फ़्लो, लेकिन जब बरसात होती है तो यहाँ पे पानी की मिक़दार जो है वो बढ़ जाती है। और यही पानी जो है वो ये जो छोटी मैं आपको झील दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ सिक्की लेक, वहाँ पे भी इसकी जो है वो पानी की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से इसका साइज़ फैल जाता है, और ये इसका जो है आप एक बड़ी जो है वो झील के तौर पे भी व्यू ले सकते हैं। और ये रास्ते में जो है वो फ्लावर्स जो है वो बड़े खूबसूरत जो है, जो मैंने ऊपर भी आपको दिखाए हैं वो नज़र आ रहे हैं। पथरीला सा रास्ता है, चश्मा है जो कि झील की तरफ जा रहा है। और ये जो है वही फुलाई के जो है वो दरख्त, और फुलाई के अलावा जो है कहू का दरख्त, और ये थोड़ा सा एक भांग का पौधा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ गया। और इसके अलावा भी बहुत से जो है मेडिसिनल प्लांट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बेल्ट है साल्ट रेंज बिलखसूस और बिलअमूम जो है वो चकवाल और सून वैली, इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के 1/4 जो मेडिसिनल प्लांट हैं वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपको जो है प्लांट की डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। और ये मैं करीब होता जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा जी फर्स्ट व्यू ऑफ लेक। ये है जी सिक्की झील का व्यू, ये आप देख सकते हैं जी सिक्की झील। बहुत ज़्यादा इसका रकबा फ़िलहाल नहीं है, बारिश के दिनों में थोड़ा सा ये फैल जाती है, बड़ी होती है। और यहाँ पे जो चकवाल में जो ज़्यादातर झीलें हैं नेचुरल जो है, जैसे खंडोवा है, सिंबल है, या ये सिक्की है, ये बहुत बड़ी झीलें नहीं हैं। चकवाल की सबसे बड़ी झीलों में अगर नेचुरल झील की बात करें तो
कलर का हार है। और अगर आप आर्टिफिशियल की बात करें तो धराबी डैम की जो झील है वो कलर का हार झील से भी बड़ी है। लेकिन बाकी जो झीलें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि खंडोवा है, सिंबल है, या सिक्की वगैरह है, या कुछ और भी हैं, तो ये छोटे साइज़ की ही झीलें हैं। ठीक है जी, तो ये आपको मैं कुछ और इसके व्यूज़। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि ये झील बज़ाहिर साइज़ पे छोटी है, लेकिन उतनी ही ख़तरनाक भी है। इसकी गहराई जो है वो काफ़ी जानलेवा जो है वो हर साल जो है वो साबित होती है। इसलिए जब यहाँ पे आएँ तो आपको एहतियात की बड़ी ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अगर ऊंची जगह से आप छलांग मार रहे हैं तो इसके ज़हन में रखें कि इसके नीचे जो है वो कुछ झाड़ियाँ या कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें आप फंस भी सकते हो। तो लिहाजा अगर लाइफ जैकेट हो तो सबसे बेहतर है। अगर लाइफ जैकेट नहीं है तो आपके साथ कम से कम कोई एक ऐसा दोस्त, ऐसा बंदा ज़रूर होना चाहिए जो अच्छा तैराक हो और किसी मुसीबत की सूरत में आपको फौरी तौर पे हेल्प भी कर सके। तो ये इस वार्निंग के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। ये बहुत अच्छे यहाँ पे हमारे दोस्त और लोग आए हुए हैं विज़िट के लिए, बड़े कोऑपरेटिव, बड़े नाइस, बहुत अच्छे हैं। तो बल्कि इस इलाके के सारे लोग जितने भी हमें मिले हैं बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत प्यार करने वाले हैं। तो इन सब की मोहब्बतों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।